हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है रेड लाइन सिम्टम। आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 103 नंबर वीडियो है। इसमें भी मैं आपको आधी की तरह कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है ओपियम 200। इसमें क्या होता है कि पेशेंट बेहोश पड़ा रहता है, कोमा में रहता है, उसको अगल बगल का ज्ञान नहीं रहता है, पेशाब स्टूल से बंद रहता है। लेकिन इसके साथ में जो है ग्रेट स्नोरिंग रहती है। स्नोरिंग रहेगी कि पूरा स्नोरिंग कमरा तक आवाज़ सुनाई पड़ेगा, लेकिन पेशेंट बेहोश है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है, लेकिन पहले उसको ओपियम 200 2 बूंद 15 मिनट पर 3 खुराक डाल दीजिए। तो अगर कोई भी कारण से अगर पेशेंट को कोमा हो गया है, बेहोशी आ गई है, लेकिन अगर जो है स्नोरिंग जरूरी है, ओपीएम में स्नोरिंग जरूरी है। अगर खराटे बहुत तेज आते हैं, खाली सांस चल रही है और बाकी जो है कुछ ज्ञान नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को आप ओपीएम 200 दो दो बूंद करके 15 मिनट पर 3 बार दीजिए। पेशेंट को तुरंत होश आ जाएगा। उसके बाद आप अपना डायग्नोसिस कराइए। अनकॉन्शियस या कोमा किस कारण से हुआ था इसके ऊपर डिपेंड मत कीजिए, लेकिन ये दवाई खाली आपको होश में लाने के लिए। ओपीएम 200 दो दो बूंद करके 15 मिनट पर 3 बार दे दीजिए, पेशेंट को होश आ जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नक्समेस्टेटा। और इसका डेडलाइन शेड्यूल क्या है कि कोई पेशेंट अगर जो है अनकॉन्शियस हो जाता है एट द साइट ऑफ ब्लड, खून को देखते ही बेहोश हो गया, तो आप क्या करेंगे जो है, तो आप जो नक्समेस्टेटा देंगे। नक्समेस्टेटा 30 पावर में 15 मिनट पर 4-5 बार दे दीजिए, जब तक कि पेशेंट को होश नहीं आ जाता। अगर ये सिलसिला बना हुआ है कि खून को देखकर ही पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो आप नक्समेस्टेटा 200 पावर में सप्ताह में 2 बार लगातार दीजिए। पेशेंट की यह प्रॉब्लम, पेशेंट की मानसिकता खून देखने से ही बेहोशी आती है, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है कोबाल्टम। कोबाल्टम में क्या होता है, इसका रिडक्शन क्या है कि पेन इन राइट टेस्ट कर, हमको राइट टेस्ट कर दर्द है, तो दर्द कैसे आराम हो गया, बाई यूरिनेशन। हम जब अपना टॉयलेट करने गए तो हमको जो है जो राइट टेस्ट कर दर्द है ये ठीक हो गया। याद रखिए, राइट टेस्ट कर पेन यूरिनेशन से ठीक हो जाता है। तो आपको कोबाल्टम देना है। कोबाल्टम 200 पावर में 2 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन तक दे दीजिए, क्योंकि राइट टेस्ट का दर्द आपका कितना भी पूरा ना रहे, अगर पेशाब करने के बाद में आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाता है, तो आप कोबाल्टम 200 सप्ताह में 2 बार करके लगातार दीजिए। या तो जो है कोबाल्टम 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। तो आपकी यह प्रॉब्लम, पेशेंट की यह प्रॉब्लम जो राइट टेस्टिकल में होती है और यूरिन से आराम हो जाती है, ये प्रॉब्लम तुरंत आराम हो जाएगा। लेकिन दवा आराम होने के बाद में दवाई कम से कम 1 महीना देते रहेगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सबाइना। सबाइना बहुत ही अच्छी दवाई है, एक होम्योपैथिक में टॉप मेडिसिन है, बहुत अच्छी दवाई है। इसमें क्या होता है कि यूटेराइन ब्लीडिंग जब होता है तो बेटर बाई वॉकिंग, इसमें पेशेंट को एक शिकायत हो जाती है कि हम जब लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं तो हमको यूटेराइन ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन जब हम लगातार चलते रहते हैं तो ब्लीडिंग उस समय नहीं होती है। तो ऐसे पेशेंट को आप सबाइना 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, लगातार लेते रहिए। तो आपकी यह प्रॉब्लम जो यूटेराइन ब्लीडिंग वॉकिंग से आराम हो जाती है, आपकी ये प्रॉब्लम जो है नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है इग्निशिया। ये शायद हम किसी वीडियो में बताए हुए हैं, तो फिर भी आपको आज रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि इतना कन्फर्म नहीं है कि किस वीडियो में बताए हैं। तो अगर किसी को पाइल्स है, तो पाइल्स का पेशेंट को क्या होता है कि बैठे रहने से तकलीफ रहती है, लेटे रहने से तकलीफ रहती है, लेकिन वो जब तक चलता रहता है तब तक उसको पाइल्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे प्लेंटेगो के पेशेंट को खड़ा होने में दिक्कत होती है, वो खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह से इग्निशिया का पेशेंट जो होता है उसको जो पाइल्स होता है, वो पाइल्स बेटर बाई वॉकिंग, चलते फिरते रहने से ये पता ही नहीं चलता कि हमको पाइल्स है। जब बैठ जाएगा या लेटेगा तब वो फील करता है कि हमको पाइल्स है। तो ऐसा सिम्टम अगर मिलता है कि पाइल्स जो है चलने फिरने से आराम मिलता है, तो आप इग्निशिया 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार लीजिए, कम से कम 1 महीना लीजिए। आपकी यह पाइल्स की प्रॉब्लम जो चलने फिरने से आराम होती है, ये पाइल्स की प्रॉब्लम पूरी एज होगा आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बेलाडोना। बेलाडोना आपको 30 पावर में देना है, 2 बूंद सुबह शाम। इसमें क्या होता है कि यूटेराइन प्रोड्यूस जो है
बेटर बाय स्टैंडिंग, मैंने किसी लेडीज का यूट्रस बाहर निकल जाता है, तो लेकिन अगर जो है जितना देर खड़ी रहेंगी उतना देर उनको आराम मिलेगा, उतना देर उनका यूट्रस अंदर रहेगा। चलती फिरती रहेंगी या लेटी रहेंगी या बैठी रहेंगी तो उनका यूट्रस बाहर निकल जाता है, लेकिन खाली उनको आराम मिलता है एक पोजीशन से, स्टैंडिंग से। तो आपको बिलाडना 30 2 सुबह शाम कम 2 हफ्ता दीजिए, उसके बाद बिलाडना 200 सप्ताह में 2 बार लगातार दीजिए। आपका जो यूट्रस प्रॉब्लम हो रहा है स्टैंडिंग से ठीक हो जाता है, ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है डिजिटलिस, इसको आपको 30 पावर में देना है। और इसका एक यूनिक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि हार्ट कमजोर हो गया है, हार्ट में कोई कमजोरी नहीं है, हार्ट में कोई परेशानी नहीं है, हार्ट में कोई डिजीज नहीं है, चाहे माइट्रल वाल्व हो चाहे ट्राइकस्पिड वाल्व हो, लेकिन फिर भी आपका हार्ट कमजोर हो गया है, आपको चलने फिरने से सांस फूलती है, तो आपको डिजिटलिस 30 4 गोली करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना तक लीजिए। तो आपका जो हार्ट वीक है ये आपका जो नॉर्मल हो जाएगा, आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपको लेना है 200 पावर का हफ्ता में 2 बार। इसका एक रेड लाइन सिम्टम अलग से है कि यूटेराइन प्रोडक्ट्स फ्रॉम डायरिया। अगर किसी को लेडी महिला को दिन में 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार 15 बार डायरिया ज़्यादा हो गया, डायरिया इतना ज़्यादा हो गया कि आपका यूटेरस बाहर निकल गया, प्रोडक्ट कर गया, तो अगर डायरिया के कारण प्रोडक्ट होता है तो आपको लेना है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 200 सप्ताह में 2 बार लगातार लीजिए, तो आपका जो कमजोरी से प्रोडक्ट आप यूटेरस होता है ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है ब्रानिया। और ब्रानिया का एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट सूज गया, सूजन आ गई और भारी हो गया, दर्द नहीं है लेकिन सूज गया है, तो सूजन हो गया है और हैवी हो गया, भारी हो गया, चलने फिरने से लगता है कि हाँ ब्रेस्ट भारी हमारा है। तो याद रखिए सिर्फ 2 पॉइंट मिलना चाहिए, ब्रेस्ट सोलन एंड हैवी, 2 चीज़ खाली मिलना चाहिए। तो इसके लिए ब्रानिया 200 2 सुबह शाम लगातार 1 महीना तक लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम जो है जड़ से छूट जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है प्रम्बा मेटालिकम। इसको आपको 3x पावर देना है। एक इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है, रिस्ट ड्रॉपिंग। ये आपका रिस्ट जो है ड्रॉपिंग हो जाता है, काम ही नहीं करता है, आप रिस्ट से कुछ काम नहीं करते हैं क्योंकि रिस्ट ड्रॉपिंग हो गया है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो रेडियल नर्व होती है उसमें डिफेक्ट रह जाता है, उसमें पैरालिसिस हो जाता है। तो रेडियल नर्व के कारण अगर आपको रिस्ट ड्रॉपिंग हो गई है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप प्लम्बा मेटालिकम 3x 2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 3 महीना लीजिए, 1 महीना के अंदर ठीक हो जाएगा आपका रिस्ट ड्रॉपिंग। लेकिन उसके बाद ये दवाई कुछ दिन लेते रहिए जिससे ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट देना है तो हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।